देखिए आपके पास आवर्धन क्षमता का सूत्र ये आ गया था -F0 में UE। इक्वेशन नंबर ये थी आपकी 4। अब अपन जान रहे हैं विशेष स्थितियां यानी स्पेशल केसेस। विशेष स्थितियां स्पेशल केसेस। इसमें नंबर 1 मैं यहां लिख रहा हूं, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। यहां इसके लिए अब अपन को आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालना है। तो देखिए वही तरीका, अंतिम प्रतिबिंब किससे बनेगा? अभिनेत्र लेंस से। और अभिनेत्र लेंस से अगर अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, और जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सॉरी अनंत का नहीं, पहले अपन केस लेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अनंत वाले केस को अपन इसके बाद डिस्कस करेंगे कि अंतिम प्रतिबिंब अगर अनंत पर बन रहा हो, उस केस को अपन डिस्कस करेंगे इस केस के बाद। तो पहले अपन इसे जान लेते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अंतिम प्रतिबिंब किससे बन रहा है? अभिनेत्र लेंस से बन रहा है। अगर अभिनेत्र लेंस से अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है तो आप इसके लिए वही लेंस सूत्र से अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता है क्या ज्ञात करना है। पहले आप D/UE ज्ञात करते थे, जो सूक्ष्मदर्शी पढ़े थे अपन उसमें, और यहां क्या ज्ञात करना पड़ेगा? F0 में UE। इसका मान आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए लेंस सूत्र सेम वही प्रोसीजर है। क्या है लेंस सूत्र? 1 में V माइनस 1 में U इज इक्वल टू 1 में F से। लेंस सूत्र 1 में V माइनस 1 में U इज इक्वल टू 1 में F से अभिनेत्र लेंस के लिए। लेंस सूत्र 1 में V माइनस 1 में U इज इक्वल टू 1 में F से। किसके लिए? अभिनेत्र लेंस के लिए। देखिएगा V कहां बन रहा है? अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हो गई? -D। फिर किस लेंस से बन रहा है? अभिनेत्र लेंस से। तो इसके लिए बिंब दूरी क्या हो गई? -UE। भाई यहां तो माइनस था ही, U की वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव साइन के साथ आएगी, इज इक्वल टू। फिर आ जाओ F, कौन सा लेंस है? अभिनेत्र लेंस है। अभिनेत्र लेंस है तो इसकी फोकस दूरी ली जाएगी FE। फिर देखिए इसके बाद के स्टेप को मैं यहां सोल्व कर रहा हूं। ये हो जाएगा -1 में D माइनस माइनस प्लस 1 में UE इज इक्वल टू 1 में FE। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया है। अब ध्यान देने की बात क्या है, मुझे इसके रूप में चाहिए, यानी कि F0 में UE की वैल्यू निकालनी है। तो UE मेरे पास है। अगर इस पूरी समीकरण को मैं किससे गुणा कर दूं? F0 से। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, वहां आपने किससे गुणा किया था? D से। क्यों किया था? क्योंकि वहां D में UE था। यहां क्या है? F0 में UE। तो आप किससे गुणा करेंगे पूरी समीकरण को? F0 से। उपरोक्त समीकरण को F0 से गुणा करने पर, उपरोक्त समीकरण को किससे गुणा करेंगे आप? F0 से। तो ये हो जाएगा -F0 में D प्लस F0 में UE इज इक्वल टू F0 में FE। अब देखिएगा आपकी समीकरण किस रूप में बन रही है। मेरे पास समीकरण क्या थी? -1 में D प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए थे 1 में FE। पूरे को गुणा किससे कर दिया मैंने? F0 से, जो कि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है। तो F0 में D
प्लस एफ नॉट अपॉन में यू ई इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन में एफ ई। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ नॉट अपॉन में यू ई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा इक्वेशन हो जाएगी एफ नॉट अपॉन में एफ ई। इसको इस तरफ लेके आए, पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा एफ नॉट अपॉन में डी। फिर इसके बाद के पद को आप देखें तो देखो एफ नॉट अपॉन में यू ई, मैं इसमें से एफ नॉट अपॉन में एफ ई को क्या कर रहा हूं? कॉमन ले रहा हूं। अगर मैं एफ नॉट अपॉन में एफ ई को कॉमन लेता हूं तो कॉमन लेने का मीन से उल्टा गुणा कर दीजिए आप उसे, और अगर उल्टा गुणा करते हैं तो देखिए ये तो हो जाएगा 1 प्लस, अब इससे अगर मैं उल्टा गुणा करता हूं तो यहां हो जाएगा एफ ई अपॉन में एफ नॉट से एफ नॉट कैंसिल, तो ये इक्वेशन हो जाएगी एफ ई अपॉन में डी। ये अपने पास एफ नॉट अपॉन में यू ई का मान आ गया और यहां ये समीकरण नंबर बन जाएगी 5, क्योंकि इससे पहले 4 आ चुकी थी। ये समीकरण नंबर 5 आ गई है तो इसके आगे की स्टेप का मैं यहां जिक्र कर रहा हूं। देखो इसकी स्टेप का ध्यान रखना, यहां से फिर मैंने यहां लिखा है, उसके बाद फिर मैं यहां लिख रहा हूं। ये जो समीकरण 5 आई है इसमें एफ नॉट अपॉन में यू ई का जो मान है वो आप समीकरण 4 में रख दीजिए। तो अपन यूं कह सकते हैं समीकरण 4 वे समीकरण 5 से, समीकरण 4 वे समीकरण 5 से। अगर समीकरण 4 और समीकरण 5 से देखें तो आप इसमें आगे नेगेटिव का साइन आ रहा है तो यहां पर भी आप नेगेटिव लगा दीजिए। माइनस एफ नॉट अपॉन में यू ई की वैल्यू है एफ नॉट अपॉन में एफ ई, 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी। ये आपके इक्वेशन नंबर आ गई है 6। यानी कि अपवर्ती दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र आ गया है जो कि मैक्सिमम आवर्धन को शो करेगा, और इस स्थिति को कहते हैं अपन दूरदर्शी में निकट बिंदु समायोजन की स्थिति। इस स्थिति में दूरदर्शी निकट बिंदु समायोजन, इस स्थिति में दूरदर्शी निकट बिंदु समायोजन यानी कि नियर पॉइंट एडजस्टमेंट की स्थिति, इस स्थिति में दूरदर्शी निकट बिंदु समायोजन की अवस्था में कहलाता है, जिसमें दोनों लेंसों के बीच की दूरी, अर्थात यूं कह सकते हैं दूरदर्शी की नलिका की लंबाई कैपिटल एल इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, ये वाली दूरी तो कितनी है V नॉट और ये क्या है UE। ध्यान रहे नेगेटिव जरूर, लेकिन अगर दूरी काउंट करें तो प्लस होंगी ये तो, लेकिन यह V नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है? F नॉट के। तो यानी इस स्थिति में नलिका की लंबाई जो होगी L इज इक्वल टू F नॉट प्लस UE। ये आपके पास आ गई है इक्वेशन नंबर 7। इस स्थिति के अंदर जो आपके पास नलिका की लंबाई या दोनों लेंस कौन से हैं? अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस, उनके बीच की दूरी वो होगी F नॉट प्लस UE, और इस स्थिति को कहा जाता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, निकट बिंदु समायोजन। ये अपन ने पहला केस जान लिया विशेष स्थितियों के अंदर। तो इसमें अपन ने कैसे किया वो चीज देखिए। अपन ने इसके अंदर ऐसे किया कि लेंस सूत्र को काम में लिया, 1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U इज इक्वल टू 1 अपॉन में F। फिर इसको इस सूत्र को यूज किया अभिनेत्र लेंस के लिए, जिसमें V की वैल्यू आपने माइनस डी ली,
u की वैल्यू माइनस यू ई ली और f की वैल्यू एफ ई ली। फिर जो पद अपने पास आया उस पूरे पद को आपने गुणा कर दिया था एफ नोट से। फिर उसके लास्ट इक्वेशन में आपने एफ नोट अपॉन में एफ ई को यहाँ कॉमन ले लिया। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन 5 की वैल्यू को आपने इक्वेशन 4 में रखा तो आपके पास मैग्नीफाइंग पावर यानी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र अपने पास ये यहां पर आ गया, जो कि मैक्सिमम आवर्धन को दर्शा रहा था। और इस स्थिति में दूरदर्शी निकट बिंदु समायोजन की अवस्था में कहलाता है, जिसमें दोनों लेंसों के बीच की दूरी अर्थात दूरदर्शी की नलिका की लंबाई कैपिटल एल इजिकल टू एफ नोट प्लस यू ई होगी। ये अपन ने इसमें मान निकाल लिया। अब अगली जो स्थिति है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, अनंत पर। तो विशेष स्थितियों में केस नंबर 2, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो देखिए आपके पास फॉर्मूला तो क्या था आवर्धन के लिए, m इजिकल टू माइनस एफ नोट अपॉन में यू ई। यही अपन ने निकाला था दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का। अब यहां क्या कह रहे हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अगर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो बिंब कहां रखा होगा, फोकस पर। अंतिम प्रतिबिंब किससे बनता है, अभिनेत्र लेंस से। तो बिंब की स्थिति क्या होगी, अभिनेत्र लेंस के फोकस पर। तो देखिएगा यदि VE इजिकल टू, अगर अपन इसे अनंत के रूप में लिखते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर UE का मान किसके इक्वल होगा, FE के। UE इजिकल टू क्या होगा, FE। यानी इससे अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो बिंब की स्थिति होगी उसके फोकस पर। इसलिए m इजिकल टू फॉर्मूला हो गया है माइनस एफ नोट अपॉन में एफ ई। ये आपके पास ये फॉर्मूला आ गया है और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपके पास 6 और ये 7। इक्वेशन नंबर अपने पास 7 आ गई। अब ये जो इक्वेशन आई है इसी पर बेस न्यूमेरिकल अपनी बुक में भी दिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और बोर्ड के एग्जाम में भी 2016 में क्वेश्चन आया था, वो भी इसी पर आधारित न्यूमेरिकल था। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पद आ गया अपने पास, m इजिकल टू माइनस एफ नोट अपॉन में एफ ई। यहां आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। इस स्थिति को या यूं कह सकते हैं, इस स्थिति में दूरदर्शी सामान्य समायोजन, इस स्थिति में दूरदर्शी सामान्य समायोजन अवस्था में कहलाता है। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, अनंत पर। इसको कहते हैं सामान्य समायोजन अवस्था। अब देखिए इस स्थिति में दोनों लेंसों के बीच की दूरी अगर यहां देखें तो देखो L इजिकल टू एफ नोट प्लस यू ई था, तो यहां यू ई का मान क्या हो जाएगा, एफ ई के इक्वल। बिल्कुल, और ये इक्वेशन नंबर आप दे देंगे 8। अगर ये 7 है तो 8, और अगर वो 6 है तो ये 7 हो जाएगी। अगर वो 7 थी तो ये 8 और ये 9 हो जाएगी। ये अपने पास L इजिकल टू एफ नोट प्लस एफ ई, ये अपने पास इक्वेशन आ गई है। यानी कि यहां अपन ने इसका ये फॉर्मूला निकाल लिया है, और इन दोनों फॉर्मूलों पर बेस ही न्यूमेरिकल्स हैं। दूरदर्शी के जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो इन्हीं पर बेस है। अपन ने इसे सामान्य समायोजन कहा। अब अपने पास इससे क्या निष्कर्ष निकला कि दूरदर्शी की अगर आवर्धन क्षमता बढ़ानी है तो आपने ये चीज देखी कि अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। दूसरा, अभिदर्शक लेंस का द्वारक भी बड़ा होना चाहिए, जो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की उल्टा आ रहा है अपने पास, उसका रेसिप्रोकल हो रहा है। तो इस चीज को भी अपन लिख लेते हैं। तो देखें, अतः अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में वृद्धि हेतु, अतः अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में वृद्धि हेतु नंबर फर्स्ट अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी से अधिक होनी चाहिए। पहली शर्त तो यह है। सेकेंड, अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा होना चाहिए ताकि अधिक प्रकाश के प्रवेशित होने के कारण प्रतिबिंब चमकीला बने, साथ ही विभेदन क्षमता, ध्यान रहे विभेदन क्षमता के बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे पूरी। साथ ही विभेदन क्षमता यानी रिजॉल्विंग पावर, साथ ही विभेदन क्षमता में भी वृद्धि हो। तो देखो अपन ने क्या जाना, अतः अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में वृद्धि हेतु, अतः अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में वृद्धि हेतु नंबर फर्स्ट, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी से अधिक होनी चाहिए। अभिदर्शक लेंस का द्वारक बड़ा होना चाहिए ताकि अधिक प्रकाश के प्रवेशित होने के कारण प्रतिबिंब चमकीला बने, साथ ही विभेदन क्षमता में भी क्या हो, वृद्धि हो। ये अपन ने सूत्र इनके जान लिए थे। अब अपन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अपन पढ़ चुके हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ चुके हैं और अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट जो कंटेंट्स है वो है परावर्ती दूरदर्शी। ध्यान रहे, परावर्ती दूरदर्शी के लिए अपने पास कोई डेरिवेशन नहीं, इसलिए उसका केवल अपन को किरण चित्र, उसकी बनावट, कार्यविधि को ही जानना है। इसका तात्पर्य ये है कि अपन पहले ये जो कंटेंट्स अपन ने पढ़ लिए हैं सूक्ष्मदर्शी वाले, उन पर आधारित, चाहे वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो, इन पर आधारित आंकिक प्रश्नों को अपन सोल्व कर लें जो अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। पहले अपन बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के एक क्वेश्चन की। उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं,
कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, उसमें दो लेंस हैं, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां आपको दी गई है। इसमें यह कह रहे हैं कि अभिदर्शक लेंस है जो कि उसमें छोटा होता है, उसकी फोकस दूरी है 0.95 सेंटीमीटर। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है क्वेश्चन में, आपकी बुक का ही अनसोल्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि इसकी फोकस दूरी है अभिदर्शक लेंस की 0.95 सेंटीमीटर और अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो दी है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर और दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है उसको दे रहे हैं ये 20 सेंटीमीटर और फिर कह रहे हैं कि अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तो ऐसी स्थिति के अंदर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान कितना होगा। क्या बताया मैंने कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के दोनों लेंसों की फोकस दूरी दी हुई है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी है 0.95 सेंटीमीटर और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर। क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी तो क्या होती है, कम, और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ज्यादा। दूरदर्शी में इसमें उल्टा हो जाता है। फिर इसके बाद अपन को जो दे रखा है वो दे रखा है दोनों लेंसों के बीच की दूरी जो कि 20 सेंटीमीटर दी गई है और पूछ रहे हैं कि अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तो आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसे सोल्व करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अभिदर्शक वे अभिनेत्र लेंसों की, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक वे अभिनेत्र लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 0.95 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर से भी कम एवं 5 सेंटीमीटर है। तो देख लो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी कम है और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या है, ज्यादा है। ये आपको दिया है। ये दोनों लेंस, चलो इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या दी हुई है, 20 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। यदि अंतिम प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं वापस से बोल देता हूं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक व अभिनेत्र लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 0.95 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर है। इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने
तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ध्यान दें सभी राशियां सेंटीमीटर में है, तो आपको इनके मात्रक परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। फिर आप देखिएगा अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अगर अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, और उस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र ये होता है -V0 अपॉन में U0 1 प्लस D अपॉन में FE। बिल्कुल इसकी डेरिवेशन आप कर चुके हैं कि अगर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तो आवर्धन क्षमता M = -V0 अपॉन में U0 1 प्लस D अपॉन में FE होता है। तो अब देखिए सबसे पहले अपन इसके डाटा लिखें, यहां आप हल ले लें। अभिदृशक लेंस की फोकस दूरी F0 ये आपके पास है 0.95 सेंटीमीटर यानी 95 अपॉन में 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल यही दी हुई है। फिर आपको दिया हुआ है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी FE ये है 5 सेंटीमीटर। फिर दोनों लेंसों के बीच की दूरी L = 20 सेंटीमीटर ये आपको दी गई है और M आपको ज्ञात करना है। तो अब दिए गए आंकड़ों को और आप अपने फॉर्मूले को देखो तो देखो आपके पास D का मान है, बिल्कुल वो तो D तो फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है 25 सेंटीमीटर है दे रखा है। फिर FE भी आपके पास है 5 सेंटीमीटर है। फिर आप गौर कीजिएगा V0 और U0 आपके पास नहीं है, लेकिन V0 और U0 के स्थान पर आपके पास F0 है, यानी इस F0 की सहायता से आप V0 और U0 का मान ज्ञात कर लें। ये इस क्वेश्चन की खूबसूरती है कि यहां पर आपको V0 और U0 का मान इन जो दिए गए आंकड़े हैं उनकी सहायता से पहले मान ज्ञात करने हैं, उसके पश्चात इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। इस तरह से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है। अब देखिए इसमें अपन देखें, सबसे पहले अपन बात करें तो देखिए मैं अगर इसमें देखता हूं कि स्थिति इस तरह से बनती है, ये आपके पास अभिदृशक लेंस था, यहां आपके पास अभिनेत्र लेंस है, दोनों यहां ये जो आपने देखा था कि अगर आपने यहां किसी बिंब को रखा हुआ था तो इससे जो प्रतिबिंब निर्माण हो रहा था वो इस तरह से था। चित्र से आप समझें इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखें एक प्रकाश की किरण आपने यूं निकाली थी, दूसरी ये थी, और यहां प्रतिबिंब का आपके पास क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। ये प्रतिबिंब A' B' बन गया था। आप चित्र को जूम करके देख सकते हैं इसको। फिर देखिए यहां फिर आपने इस तरह से इसको ले लिया था, ये ऐसे थी समानांतर, तो ये इसके फोकस से पास हुई थी, और ये आपने ये अंतिम प्रतिबिंब बनाया था इस तरह से A' B'। अब यहां आपको क्या दिया है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, क्योंकि ये जो दूरी थी ये आपको दी है L जो कि किसके इक्वल है, V0 प्लस UE। बिल्कुल ये मान आपको दिया हुआ है। देखो मैं इसको वापिस से लिख दूं, कैपिटल L = V0 प्लस UE। ये मान आपको यहां इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और UE ये वाली दूरी थी। आपको पूरा चित्र याद रहना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए पहले मैं बात करता हूं अभिनेत्र लेंस के लिए, क्योंकि अभिनेत्र लेंस से मेरे पास क्या है, FE का मान मुझे दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, और VE का मान भी दे रखा है -25 सेंटीमीटर, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब किससे बनता है, अभिनेत्र लेंस से ही तो बनता है। तो इससे मेरे पास UE का मान आ जाएगा। बोले सर UE तो इसने पूछा ही नहीं है इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे उसका। अरे भाई UE नहीं पूछा है, लेकिन आपको इसने L दे रखा है और L = V0 प्लस UE है। L आपके पास है, UE आपने ज्ञात कर लिया तो V0 का मान ज्ञात हो जाएगा, इसकी तो जरूरत है आपको। और अगर V0 आपने ज्ञात कर लिया है तो U0 भी ज्ञात हो जाएगा लेंस सूत्र से। अभिदृशक लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे तब। तो देखिए अब इसे अपन सोल्व करते हैं।
एक एक स्टेप को, अब एक एक वैल्यूज को अपन निकालते हैं। ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी राशि और अपन को क्यों निकालनी है। तो देखिएगा, लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से अभिनेत्र लेंस के लिए। अगर अभिनेत्र लेंस के लिए आप इसको अप्लाई करते हैं तो देखिए v क्या है, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि -25 माइनस, फिर आपको लेना है ue। ध्यान रहे जो अज्ञात राशि है फॉर्मूले में वो चिन्ह सहित अपने आप आ जाएगी, चिन्ह ना लगाएं आप, ue का मान अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। फिर आते हैं f, f किसकी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी है आपके पास, 5। ये लो, अब आप इसकी साधारण गणित हल कर लें, -1/ue 1/5, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 1/25 माइनस 1/ue, एलसीएम ले लिया आपने 25, तो ये हो गए 5 + 1। मैं इसको आगे स्टेप यहां ले रहा हूं, इसके बाद -1/ue इज इक्वल टू, ये हो गया है 6/25, या आप कह सकते हैं ue इज इक्वल टू 25/6 सेंटीमीटर, और साइन आ जाएगा नेगेटिव का। वापिस से आप देखें, अभिनेत्र लेंस के लिए बात कर रहे थे, v की वैल्यू -25, ये अपने आप चिन्ह सहित, ये अपना आप चिन्ह सहित आ जाएगा, इसलिए अपने छोड़ दिया है। f की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है अभिनेत्र लेंस के लिए, ये 5 सेंटीमीटर है, -1/u इज इक्वल टू 1/f, ये प्लस 1/25 माइनस 1/ue, 25 एलसीएम हुआ 5 + 1, यानी कि -1/ue इज इक्वल टू 6/25, तो ue इज इक्वल टू -25/6 सेंटीमीटर। ue मेरे पास आ गया है। अब देखिए, आप क्या जानते हैं, L इज इक्वल टू, ये जो इसमें अपने पास फॉर्मूला था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, वो था V0 का परिमाण प्लस ue का परिमाण। यहाँ नेगेटिव चिन्ह का महत्व नहीं है, यहाँ अपन मॉडुलस उसका परिमाण ले लिया है। तो अब देखिए, इस फॉर्मूले से L की वैल्यू कितनी है, 20 है, V0 आपको फाइंड आउट करना है, ue की वैल्यू है आपके पास 25/6, सॉरी V0 तो कैलकुलेट करना है। तो देखिए 20 इज इक्वल टू v प्लस 25/6, फिर आप आगे आए, v इज इक्वल टू 20 माइनस 25/6, v इज इक्वल टू 6 को आपने एलसीएम लिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 माइनस 25, यानी कि v इज इक्वल टू हो गया है 95/6। भाई 120 में से 25 घटा दीजिए आप, 95/6 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू भी आ गई, अपने आप चिन्ह सहित आ गई कि v का मान प्लस में आता है, तो प्लस में आ गया। अब आपके पास यहां आप क्या देख रहे हैं, V0 की वैल्यू भी आपके पास आ गई है जो कि प्लस में है। अगर V0 आपके पास आ गया है तो U0 भी कहां बचेगा, अगर V0 आ गया है तो किसका मान निकाला जा सकता है, U0 का। अब पुनः अपन लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे और अभिदृश्यक लेंस के लिए U0 का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, पुनः लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f से, पहले लिखा था आपने अभिनेत्र लेंस के लिए, अब आप लिखेंगे अभिदृश्यक लेंस के लिए। से अभिदृश्यक लेंस के लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए अगर आप इसे देखें तो देखिए 1/में
प्रतिबिंब अभिदर्शक लेंस के लिए क्या होगा भाई, वी नोट होगा ये, और वी नोट की वैल्यू कितनी है 95/6, तो 6 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 95 ये हो गया ये। फिर u, ये तो अपने आप ही चिन्ह सहित आ जाएगा क्योंकि ये तो ज्ञात करना है आपको, इज इक्वल टू 1 में, अब फोकस दूरी किसकी आएगी, अभिदर्शक लेंस की, यानी कि f नोट जो है 95/100, तो 95 यहां आ गया और 100 यहां आ गया। अब देखिए इसकी साधारण गणित हल कीजिए, -1 में u नोट इज इक्वल टू 100/95 माइनस 6/95। फिर आगे की स्टेप, -1 में u नोट इज इक्वल टू 95, आपने एलसीएम लिया हुआ है तो ये हो गया है 100 माइनस 6, -1 में u नोट 100 माइनस 6, ये हो गए हैं 94/95, यानी कि u नोट इज इक्वल टू 95/94, और आगे साइन आ गया है माइनस का, और ये यूनिट आएगी इसकी सेंटीमीटर, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में है। तो अपने पास सभी वैल्यूज अपन ने निकाल ली हैं। क्या क्या, UE निकाल लिया, V नोट निकाल लिया। अगर ये V नोट आपके पास आ गया है, U नोट भी आपके पास आ गया है, तो फिर आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। फिर आपका क्वेश्चन भी क्या हो गया है, सोल्व। तो देखिए उस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था m इज इक्वल टू माइनस वी नोट अपॉन में u नोट 1 प्लस d अपॉन में fe से। यही फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, जो अपन को किससे पता चला, 25 सेंटीमीटर से। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर क्या बन रहा था, प्रतिबिंब। अब आप इसके अंदर इनकी वैल्यूज क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो देखिए माइनस वी नोट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 95/6 अपॉन यू नोट की वैल्यू देखिएगा 95 माइनस 95/94, ये आपको इसमें वैल्यूज दी हुई है, प्लस 1 प्लस डी की वैल्यू 25 और यह है वैल्यू 5। तो देखिए आप इसे सोल्व कर लीजिए, 95 कैंसिल, 1/6, 25/5 हो गया, ये 6 से 6 कैंसिल, ये आ जाएगा 94। ये आपके पास आवर्धन क्षमता आ गई है इसमें 94, जो कैसी होगी, मात्रकहीन। ये लो, ठीक। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप इजी कैलकुलेशन है, 95 से 95 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास रह गया 94, ये 6 रह गया, ये इधर क्या है 25/5, तो 1 प्लस 5 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 94 आंसर आ गया आपका।